नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर बाबा लंदन से अपने धाम लौट आए। वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। हम आपको आज के एपिसोड में बताएंगे कि बागेश्वर महाराज आखिर ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गए। लेकिन उसके पहले आपसे हम चर्चा करते हैं बागेश्वर महाराज के मूड की। बहुत मूडी हैं हमारे बागेश्वर महाराज, मनमौजी हैं, मस्त मौला हैं। कथा की जो तारीख तय करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, लेकिन कहां की कथा कब कैंसिल कर दें कोई नहीं जानता, सिर्फ बालाजी जानते हैं। बाबा का दिमाग कब घूम जाए, कब वो कथा करने के लिए राजी हो जाएं और कब कथा कैंसिल कर दें कोई भरोसा नहीं, कोई नहीं जानता। और बाबा वही काम करते हैं जो बालाजी सरकार सिग्नल देते हैं। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तब कथा का आयोजन हुआ था। पहले महाराज श्री ने हामी भर दी थी, लेकिन अचानक उनके दिमाग में आया, उनके वाईफाई ने जो सिग्नल कैच किया उससे उन्होंने कथा कैंसिल कर दी, मुख्यमंत्री की कथा कैंसिल कर दी। आपको मालूम है मैहर की कथा भी बागेश्वर महाराज ने कैंसिल कर दी थी, जबकि पहले हां कर दिया था। तो कथा महाराज तब कैंसिल करते हैं जब उनके मन में कोई ऐसा विचार आता है, ऐसा भाव आता है कि यहां कथा कराना ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि बागेश्वर महाराज राजनीति से पूर्णतः दूर हैं। वो सिर्फ आपके दिल, दिमाग और भाव को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। कहते हैं ना, भाव के भगवान होते हैं। बिल्कुल वैसे ही बागेश्वर महाराज हैं। जो श्रद्धा से, जो आत्मीयता से, जो भाव से उनको बुलाता है वहां बागेश्वर महाराज जरूर जाते हैं। लेकिन जो अपने आप को शहंशाह समझे, बहुत ताकतवर समझे, पावरफुल समझे, बहुत बड़ा नेता समझे, वहां भले ही सोना बरस रहा हो, बाबा कदम नहीं रखते, बाबा चरण नहीं रखते। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि लंदन से बाबा क्यों लौट आए अपने धाम और क्यों नहीं गए ऑस्ट्रेलिया। आपको मालूम है कि लंदन में उनका कार्यक्रम था, कथा थी। वो बाकायदा लंदन में उन्होंने जो फ्रेंच के लोग हैं, वहां विदेशी लोग हैं, उनका दरबार लगाया और दरबार में उन्होंने भूत प्रेत भी भगाए। विदेश के लोग देखकर अचंभित रह गए कि बाबा किस तरह से भूत प्रेतों पर नियंत्रण करते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके कार्य बनाते हैं। लंदन में बागेश्वर महाराज ने धूम मचा दी, लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब बाबा को वहां से जाना था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अचानक उनके मन में न जाने क्या आया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना कैंसिल कर दिया। चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़ा था बाबा को ले जाने के लिए, पूरी तैयारी थी। लेकिन बाबा तो बाबा मस्त मौला है, मूडी है, मनमौजी है। उन्होंने वहां ऑस्ट्रेलिया जाना कैंसिल कर दिया और बोले नहीं, हम तो अपने बागेश्वर धाम जाएंगे। तो बाबा को चिंता बागेश्वर धाम की थी, वहां आने की थी। कारण यही है कि बाबा अपने पागल भक्तों को छोड़कर ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। बाबा का साफ कहना है कि भक्त उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। और खास तौर पर जो निर्धन कन्याओं की बाबा शादी कराने वाले हैं, 251 जोड़े, सोचिए आप, ये मेरे ख्याल से अद्भुत कार्यक्रम है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में अकेले धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे हैं जो निर्धन कन्याओं को इतनी धूमधाम से विवाह कराते हैं। दहेज में वो सारा सामान देते हैं जो एक लड़की का पिता अपनी बेटी को, दामाद को देता है। सोचिए जरा, कितनी पवित्र भावना है। और ये सब काम होता है बालाजी सरकार की कृपा से। बाबा बैठे थे लंदन में, लेकिन उनका दिल अपने धाम की तरफ था। उन्हें चिंता थी कि हमें जो कन्याओं की शादी कराना, उसकी तैयारी बहुत भव्यता से होना चाहिए। और उन्हें लग रहा था कि उनके जो भक्त हैं वो बहुत दिल से याद कर रहे हैं, और ये सच्चाई भी है। बागेश्वर धाम में भक्तों का मजमा बाबा को बहुत याद कर रहा था। बाबा को इस चीज का एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे भक्त सर्वोपरि हैं, मेरा देश, मेरी मातृभूमि, मेरा धाम सर्वोपरि है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विदा कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया कैंसिल। और लंदन से सीधे उड़कर बाबा अपने धाम आ गए। और धाम पर आकर उन्होंने आते ही दरबार भी लगा लिया।
बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने बीच पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है, जयकारे लग रहे हैं और एक धर्म आध्यात्म का विशेष माहौल बन चुका है। बाबा के दरबार में जो पहुंच जाता है उस पर कृपा बरस जाती है, ये सब लोग जानते हैं। पद यात्रा जो बाबा ने निकाली उसमें जो शामिल हुए उनको आशीर्वाद मिला, उन पर कृपा बरसी। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया के जरिए जिन्होंने पदयात्रा के दर्शन किए वो भी पुण्य के भागी बने। ये जो कृपा है इसका एहसास होता है, जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये प्रत्यक्ष में भले ही न दिखे लेकिन आने वाले समय में घर, परिवार और खानदान पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता ही है। ये पूरे शास्त्र भी कहते हैं और हमारा धर्म भी कहता है और लोगों ने इस चीज को महसूस भी किया है। तो यह कहा जा सकता है कि जो गुरुदेव हैं उनकी महिमा अपरंपार है, बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है और सन्यासी बाबा की महिमा अपार है। सालासर वाले बालाजी, मेहंदीपुर वाले बालाजी और तीसरे हैं बागेश्वर धाम वाले बालाजी। वास्तव में कलयुग के देवता, कलयुग के स्वामी, कलयुग के भगवान बालाजी सरकारी हैं, जिनकी शरण में, जिनके चरण में पूरा हिंदुस्तान है, पूरा सनातन है, पूरा हिंदू है। इसलिए आने वाला समय धर्म इतिहास की एक नई इबारत दर्ज करेगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम।